नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, हेलो शांभवी दीदी, हैप्पी शिवरात्रि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि। मेरा नाम अभी मेंशन नहीं करना प्लीज़, मैं डैश हूँ। मैंने आपसे बात की थी कल, आपको बताया था कि कैसे मेरी आधे से ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस पूरी हो गई हैं सिर्फ आपको फॉलो करते करते। डिंग टिडिंग। मैं बोलती हूँ ना, कॉल लेने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं वीडियोस के अंदर सब कुछ बताती हूँ, ठीक है? जब सब कुछ कर लिया करो, तब भी ना हो रहा हो, बिल्कुल समझ ना आ रहा हो, तब आया करो मेरे पास, ठीक है? क्योंकि मैं उसके अंदर सब कुछ बता देती हूँ यार वीडियोस में। मैंने आपकी बहुत सारी सीरीज़ को फॉलो किया है, कार्मिक हीलिंग, जादू प्रैक्टिस, कार्मिक रिलेशनशिप विद एसपी, मैरिज मैनिफेस्टेशन एंड हीलिंग। अभी भी मैं आपकी सेल्फ लव सीरीज़ को फॉलो कर रही हूँ। दीदी, मैंने अपने कज़न भैया और भाभी, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आईवीएफ के बाद भी बेबी नहीं होगा, आज वो प्रेग्नेंट हैं, वो भी ट्विंस के साथ। इट इज़ अ मिराकल। कंग्रेचुलेशन, सच में ये तो मिराकल है, वाह। खूब खुश रहें, बच्चे भी, मम्मी भी हेल्दी रहे, बेबीज़ भी हेल्दी रहें और परिवार में खूब सारी खुशी, संपन्नता, समृद्धि आए। मैंने जादू प्रैक्टिस में कई बार उनके बेबी के बारे में लिखा था। फिर मेरा रिलेशनशिप मेरी मदर के साथ मैंने हील किया है, जो मेरी शादी को लेकर के मुझे बहुत ताने मारती थी, कि यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि तू मनहूस है, कोई मांगलिक हो या उसकी शादी में देर हो रही हो तो इसमें उसकी क्या गलती है। बट कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। आज मैं एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हूँ जिससे मैंने मैनिफेस्ट किया था माय ड्रीम रिलेशनशिप। बट यहाँ पर भी कुछ चैलेंज लेकर के आए थे मेरी लाइफ में। ही इज़ डिवोर्स्ड बट आई एम नॉट। ऑल दो आई चेकड ऑल हिज बैकग्राउंड एंड उनकी फैमिली में उनकी मम्मी, दीदी एंड बुआ से मेरी बात भी हुई है और मैंने अपनी तसल्ली भी कर ली कि किसी का डिवोर्स हुआ है तो ज़रूरी तो नहीं कि किसी एक की ही गलती हो। उन दोनों की मैरिज ही फोर्स्ड थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी का भी घर टूटे। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा उनकी लाइफ में एंटर करने से पहले ही उनकी एक्स के साथ उनका सब कुछ सॉर्ट हो चुका था। बट आई विश सभी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि फोर्सफुली मैरिज करना ठीक नहीं है। दोनों ही शादी करना नहीं चाहते थे। मेरे भाई के साथ भी यही हुआ था, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। मेरी फैमिली भी मान गई है, अब बस जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, वो भी दोनों फैमिलीज़ की खुशी से। बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन भेजी हैं उनकी और मेरी मम्मी को। मैंने उनके पेरेंट्स को और उनकी एक्स को भी, और बोला कि कोई भी गलती हो गई हो उनसे या जिसकी वजह से भी कोई हर्ट हुआ हो या पेन हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई चैंटेड होपोनोपोनो प्रेयर। राधा रानी की ब्लेसिंग से सब कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर। थैंक यू यूनिवर्स। मेरी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन और पूरी हुई है आपसे बात करके। आई लव यू दी, आई लव यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई लव यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ओके, ये किसी और की है, मतलब उन्होंने ऐसे लिख करके भेजी है, बाद में पढ़ूंगी मैं ये सक्सेस स्टोरी। आई मीन ऐसे लिख के भेजी है ना, राइटिंग में भेजी है ऐसे लिख के पेन से, ठीक है, पढ़ती हूँ। ओके, तो इनकी कहानी ये ऐसे, इनकी मेरे से बात हुई थी और इन्होंने मुझे अपनी सारी सिचुएशन बताई थी। तभी हम, क्योंकि हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हम उसको कैसे करें, क्या करें। देखिए, इनकी जो शादी, जिस पर्सन को इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, उनका ऑलरेडी डिवोर्स हो गया था, ठीक है, मतलब हो गया था इन द सेंस कि डिवोर्स प्रोसेस में था और दोनों की फोर्सफुली शादी हुई थी। इन्होंने सारे बैकग्राउंड को चेक कर लिया था। अब यहाँ पर बात आती है मैरिड पर्सन को मैनिफेस्ट करने की। देखिए, ये मत करिए। अगर उनको, वो अपनी शादी में खुश नहीं हैं, वो डिवोर्स लेने के बाद आपसे मिलते हैं, डेफिनेटली आप उनको मैनिफेस्ट कीजिए, उनसे शादी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी हैं और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि अब उनका घर टूट जाए, देखिए उसको तोड़ना होगा, वो पहले तोड़ के आएगा, जैसे इनके केस में हुआ था। दोनों, वो लड़का लड़की साथ में नहीं रहना चाहते थे और सभी पेरेंट्स, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, फोर्सफुली अपने बच्चों की शादी मत कीजिए। उन्हें उस इंसान के साथ जिंदगी भर रहना है, वो खुशी नहीं होंगे। ये कौन सी जबरदस्ती है? वो उसका लाइफ पार्टनर होगा या होगी। अगर वो दोनों ही खुश नहीं है तो क्या कराओगे आप शादी करके, क्या मिल जाएगा? प्लीज मत करिए ये। यही हुआ था, इनके जो पार्टनर इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं। एक तो किसी का घर तोड़ के मैनिफेस्ट मत कीजिए। हाँ, उनका कुछ ऑलरेडी
एक तो होता है खराब चल रहा है, कोई बता रहा है आपको अपने मुंह से, उनको बोलो खराब चल रहा है, पहले तोड़ ताड़ लो, अगर आपका खराब इतना ही चल रहा है तो, है ना। मुझे वो बता के पहले मेरे साथ अफेयर में मत पड़ो। और आप जब आपको लगेगा कि हाँ आपके पास पेपर है, आपका डिवोर्स हो गया है, लड़का हो या लड़की, देन हम आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज ये इमोशनल ट्रैप में मत फंसना। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये लिमिटिंग बिलीफ है। अरे भैया, किसी की शादीशुदा जिंदगी टूट रही है, क्यों? क्योंकि आपको प्यार पाना है। और अगर उस इंसान को खुद से तोड़ना है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, किसी का मुंह दबेगा, किसी का गला घुटेगा, वो खुद उस चीज को खत्म करेगा ना, या आपके मैनिफेस्टेशन से उसकी आप शादी तोड़ोगे। प्लीज़ ये गलत कर्म मत करिए। उनके अगर लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो उनको पहले बोल दीजिए कि आप ये पहले सॉर्ट कर लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं कि हम दोनों को क्या करना है। प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए। इस तरीके के प्यार को, इस तरीके की चीज़ों को इस तरीके से मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से घर बर्बाद हो रहे हैं। एक फीमेल आई थी मेरे पास में कि वो, उनको किसी मैरिड पर्सन के साथ में प्यार था और सब तरीके का था, वो उसको भी बीवी की तरह ही ट्रीट करता था। आप समझ ही जाओ, सब कुछ फिजिकल रिलेशन, ये वो जो भी था सब कुछ चल रहा था। इसे ही लोग प्यार बोलते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये लड़की डर रही थी ये खो ना जाए, वो ना, उसको कोई शादी वादी करनी नहीं थी, वो बस टालता रहता था। 5 साल से इनका रिलेशन था। लड़की पता है मुझे कौन से शब्द बोलती है? मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी बीवी, उसका एक बच्चा 4 महीने का, 4 महीने का एक बच्चा, और आई थिंक एक बच्ची भी थी 3.5 साल की समथिंग, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, याद नहीं है मुझे, पर 4 महीने का बच्चा मुझे ज़रूर याद है। वो अपने वो बीवी और बच्चे को लात मार के मेरे पास आए, मेरे पास गिड़गिड़ाए मुझसे शादी करने के लिए। मैडम, वो खेल रहा आपके साथ, और आप भी इस खिलवाड़ में कहीं ना कहीं हिस्सा बनी है। और अब हम इतने गिर गए हैं कि किसी का घर टूट रहा है, उन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा उस बच्चे का क्या? वो 4 महीने की छोटी सी आत्मा, प्योर सोल, पता भी नहीं है वो इस दुनिया में है। उसका बाप क्या कर रहा है पीछे से? एक लड़की उसके माँ और बाप को दूर कराने के चक्कर में है, वो बाप किसी और लड़की के साथ जाके फिजिकल रिलेशन बना के आई लव यू कर रहा, उसको शादी के कमिटमेंट झूठे वादे कर रखे हैं। और वो लड़की भी इतनी महा बेवकूफ़ है कि वो लगी पड़ी है। इंसानियत नहीं मर रही है ऐसे में हमारी, इसे हम मैनिफेस्टेशन और प्यार बोलते हैं। अगर ऐसा है तो मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। प्लीज़, किसी का घर, किसी के बीवी बच्चे, उनमें अगर प्रॉब्लम है और वो खुद वहाँ से उस प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, खुद डिवोर्स ले रहे हैं, बिल्कुल मैं इसे गलत कर्मा नहीं बोलती, क्योंकि प्रॉब्लम में जीने से अच्छा आप निकल जाओ। लेकिन इस तरीके से करके, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ, मैं इतना जो सब बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे कम बोलने में आप ज़्यादा समझने की कोशिश करना, सबसे कह रही हूँ मैं ये बात, ठीक है। गलत चक्करों में मत पड़ो। और ये कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। किसी का घर तोड़ के अपना घर बसाना कभी लिमिटिंग बिलीफ हो ही नहीं सकता है, ये प्रकृति का नियम है। कहीं से तोड़ोगे तो आगे जा कर के तुमको वो टूटे हुए का फल मिलने ही वाला है। दिस इज़ कॉल्ड कर्मा, ठीक है। मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़। तो इनकी कहानी में यही था कि उनका ऑलरेडी डिवोर्स वगैरह हो गया था, और फैमिली, क्योंकि वो डिवोर्स हैं इसलिए भी नहीं मान रही थी, और उनकी फैमिली भी नहीं मान रही थी क्योंकि वो लड़की से काफ़ी चोट खाए हुए थे। तो एक टूटे हुए रिश्ते से दोनों फैमिलीज चोट खाई हुई थी, तब वहाँ पर जाके हीलिंग वगैरह करके प्रॉपरली मैनिफेस्ट हुआ था। एंड अभी इनकी शादी होने वाली है, जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी और मिल रही है, पक्का आपकी कहानी आ रही है, उस शादी वाले कार्ड के साथ आ रही है। कंग्रेचुलेशंस डियर, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खिंचड़ी सारा प्यार तक अट्रैक्ट करें, सारा प्यार, लव यू, टाटा।